भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 35। आज हम लोग श्लोक संख्या 35 से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान कर्मयोग की सारी विधियों को ऑलमोस्ट बता चुके हैं और भगवान ने 31 नंबर श्लोक में भी बताया कि जो भगवान के इस नियम को पालन करते हैं, जो ईर्षा रहित है और जो श्रद्धा पूर्वक है, वो भगवान के इन नियमों का, भगवान के द्वारा दिया गया इस कर्मयोग का जो विधि विधान है, इसको वो मानते हुए अपना जीवन यापन करता है। और जो व्यक्ति इसका, इन विधि विधानों का नियम, भगवान ने दिया हुआ नियम को जो पालन नहीं करता है, उसके लिए 32 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति जो है ज्ञान से रहित होता है, दिग्भ्रमित होता है और अपने सिद्धि के वो नष्ट रहता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं। नहीं तो माता जी म्यूट कीजिए। तो अब आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे भगवान क्या बताते हैं। तो 33 नंबर श्लोक में हम लोगों ने कल देखा, भगवान बताते हैं, जैसे भगवान ने तो कर्म योग के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भगवान को ऐसा लगा होगा कि कल को अर्जुन को अगर कोई और कंफ्यूजन है तो उसको भी दूर कर दिया जाए। तो भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष भी होते हैं उनको भी कर्म करना पड़ता है, उनको भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रकृति के द्वारा एक स्वभाव प्राप्त होता है, जो जिसको हम लोग प्राक्तन संस्कार भी बोलते हैं, कि विभिन्न योनियों में वो बार बार निरंतर जन्म लेने का क्या एक प्राकृतिक स्वभाव उनका बन जाता है। और जिसके कारण क्या है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो मन जो होता है ना, मन होता है हम लोग का वो चिप, मन होता है वो रिकॉर्डिंग का प्लेस, जहाँ पर जितनी योनियां हमें प्राप्त होती है उन योनियों में क्या क्या सुख का विषय है वो सब उसके अंदर में रिकॉर्ड होता है। तो वो मन जो है इंद्रियों को बेवश करता है कार्य करने में, इंद्रिय तृप्ति में भोग करने के लिए। तो इसलिए बोला जा रहा है इस 33 नंबर श्लोक में कि हम लोग को इंद्रिय संयम नहीं करना है, क्योंकि इंद्रिय संयम करने का मतलब हो गया इंद्रियों को दबा के रखना, और इंद्रियों को हम लोग दबा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां जैसे ही इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आती है तो उसकी कामना वासना उसकी जागृत हो जाती है। तो बेटर क्या है, हम इंद्रियों को संयम की जगह पर क्या है, इंद्रिय को नियंत्रण करने की कोशिश करें। इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब हो गया कि हम अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में या उच्च प्रकार के उसको स्वादन कराएं, तब क्या होगी, हमारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रित में रहेंगी और इस प्रकार जो है इंद्रियां कर्मों के भोगों में लिप्त नहीं होगी। तो 34 नंबर श्लोक में भी कल हम लोगों ने देखा कि भगवान यहाँ आगे बताते हैं कि तुम इन 3 गुणों से बच नहीं सकते हो। 3 गुणों का जो तुम्हारा जो स्वभाव बना है उसको तुमको भोगना ही पड़ेगा। और तुम्हारा मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि तुम कोई भी जो इंद्रिय या इंद्रियों के जो विषय होते हैं उसमें तुम राग और द्वेष उत्पन्न करते हो। ये बेटर है, ये खराब है, ये बेटर है, ये खराब है। जैसे सपोज मेरे को लगा कि कोई भी चीज अच्छा है, तो अच्छा कोई चीज अगर मेरे को लगा मेरे देखने से, तो अब क्या उसको पाने की मैं कोशिश करूंगा, और पाने की कोशिश करने के लिए मैं कर्म करना चालू कर दूंगा।
सपोज मेरे को लगा कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं खूब कठिन परिश्रम करूंगा, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मेरे को अच्छा लगा, यानी मैं उससे आसक्त हो गया, मतलब मेरा राग उस पर उत्पन्न हो गया। अब द्वेष मतलब क्या हो गया, हमको प्रेसिडेंट का पोस्ट अच्छा नहीं लगा, प्रेसिडेंट का पोस्ट अच्छा नहीं है, तो अब क्या है, मैं प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए वो घृणा करूंगा। तो ऐसा घृणा करने का कोई भी चीज नहीं होता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस जगत में जितने भी चीज है, कोई भी चीज है, वो सब भगवान ने ही बनाया है। तो उनसे अगर राग और द्वेष अगर हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग शारीरिक स्तर से सोच रहे हैं। वही अगर हम लोग ये सोचें कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सब भगवान की शक्तियों के द्वारा हुआ है, यानी भगवान की सेवाओं में उनका व्यवहार करना है, उनका यूटिलाइजेशन करना है, तब क्या होगा, कोई भी चीज के प्रति ना तो हम लोग को आसक्ति होगा, ना हम लोग को उसके प्रति घृणा होगी। फिर अब 35 नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, ये हम लोग आगे आज से श्रवण करते हैं। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात्सु अनुष्ठिता स्वधर्मे निधन्म श्रेय परधर्म भय आवह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आदमी जो है, कोई भी जीव है, कोई भी मनुष्य जो है, अपने नियत कर्मों को वो करता है, और वो नियत कर्मों को किस प्रकार करता है, कैसे करता है, नियत कर्मों को किस प्रकार करता है, कैसे करता है, वर्णाश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म। यस, वेरी गुड। वो अपने वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से अपना नियत कर्म करता है। यानी सपोज योगेश प्रभु है, तो योगेश प्रभु का एक पर्टिकुलर वर्ण है, एक पर्टिकुलर आश्रम है। पूजा मारो माता जी के एक पर्टिकुलर वर्ण है, एक पर्टिकुलर आश्रम है। सीमा माता जी के एक पर्टिकुलर वर्ण है, एक पर्टिकुलर आश्रम है। तो उन लोग अपने अपने जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से उन लोग कार्य कर रहे हैं। मगर यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति दूसरों के वर्ण और आश्रम के प्रति आसक्त होकर अपने लाइन को डाइवर्ट करके उसके लाइन में अगर प्रवेश करने की अगर कोशिश करता है, तो वो बेवकूफी करता है। कि सपोज एक आजकल इस कलियुग में हुआ क्या है, कलियुग में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण लोग हो, चाहे क्षत्रिय लोग हो, चाहे शूद्र लोग हो, सब कोई बिजनेस करने लग गए हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी वाले थे, उन लोग जॉब करने लग गए हैं। जो क्षत्रिय लोग थे, वो कुछ और कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग जो है वो क्षत्रिय बन रहे हैं, शूद्र जो है वो ऑफिसर बन रहे हैं। तो सब कोई क्या कर रहे हैं, रुपया और धन और नाम ऐश्वर्य, इसके पीछे भागने के चक्कर में क्या कर दिया, अब मेरे को लगा बाप रे बाप, कुलदीप प्रभु के पास तो बहुत पैसा है, कुलदीप प्रभु की तो लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है। तो वो एक्चुअली में उनको क्यों मिला वैसा, क्योंकि वो अपने वर्ण और धर्म को पालन कर रहे हैं। मगर सपोज मैं शूद्र हूं और मैं देखा अच्छा उनके पास इतना पैसा है, तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने लाइन को डाइवर्ट करके वो जो बिजनेस करते हैं, वो जो जॉब करते हैं, मैं भी उस लाइन में लिप्त हो गया। मेरा वो धर्म नहीं था, ना वो मेरा आश्रम था, मगर फिर भी चेंज कर लिया। जैसे कोई हाईवे में एक तरफ से हम लोग जाते हैं, हो सकता है कि एक मेरी तरफ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो अब क्या करूंगा, मैं गाड़ी को क्या उस तरफ ले जाऊंगा या उस तरफ ले जाके अब गाड़ी को चलाना चालू कर दूंगा क्या, ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो उधर से गाड़ी आ रही है, मैं इधर से गाड़ी चलाऊंगा। यानी जब ट्रैक हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग का एक्सीडेंट होता है, हमारा पतन होता है। आज इस कलियुग में हम लोग का जो सबका पतन हुआ है, मानसिक पतन बोलिए, आध्यात्मिक पतन बोलिए, इसका एकमात्र कारण है कि हम लोग अपने वर्णाश्रम प्रणाली जो है उसको ध्वंस कर दिए, उसको फिनिश कर दिए। अब वर्णाश्रम धर्म बचा ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि हम लोग को, जो लोग सकाम कर्मी हैं, या फिर जो आध्यात्मिक जीवन में भी जो जस्ट प्रवेश किए हैं, उन लोग को अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जीवन को पालन करना चाहिए। एटलीस्ट उससे क्या होगा, उसमें शुद्धता आएगी, क्रमश रूप से उसमें शुद्धता आएगी। ठीक है, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा।
अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने के श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नित्य कर्मों को कृष्ण भावनामृत से करे। भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्युपरांत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन का पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करना नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो यहाँ हरे क्या बोला कृष्ण। जा रहा है? हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमें अपने वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली के हिसाब से हम लोग को अपना कार्य करना चाहिए, हमारा जीवन यापन करना चाहिए। मगर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है, जो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, जो भगवान की ही सेवा में अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए ये वर्णाश्रम प्रणाली नहीं है। वो अगर कोई शूद्र भी जन्म लिया, कोई सपोज शूद्र घर में जन्म लिया, कोई चांडाल के घर में जन्म लिया है, मगर वो अगर कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तब वो भी ब्राह्मण तुल्य है, क्योंकि उसके कर्म जो है वो बहुत ऊंचे कोटि के हैं। भगवान से जुड़े हुए उसके कर्म है। ठीक है, 36 नंबर श्लोक। अब 36 नंबर श्लोक से क्या हो रहा है कि सारी जो कहानी है अब चेंज हो जा रही है। 36 नंबर श्लोक से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अर्जुन? इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा ड्राइंग से मैं पहले बता देता हूँ, तो क्या होगा आप लोगों को समझने में आसान होगा। ओके, तो अब अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वर्षेण्य बलात् एव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृषिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो यहाँ पर अर्जुन महात्मा भी क्या बोल रहे हैं कि भगवान
जो भी मनुष्य इस जड़ जगत में है, कोई भी ऐसा चाहता नहीं है, बेसिकली कोई ऐसे चाहता नहीं है कि मैं कोई पाप करूं, किसी का मर्डर करूं, चोरी करूं, मगर फिर भी पता नहीं वो क्यों इस टाइप के पाप कर्मों में वो लिप्त हो जाता है। कहां से ये प्रेरणा उसको मिलती, कहां से है, ये साहस उसमें आता कैसे है? हम लोग भगवत गीता आज इतने महीनों से, साल से पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं भगवान ने जो इंटायर आदेश जो दिया है, उस आदेशों का कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। भगवान ने आदेश दिया है इंद्र तृप्ति को स्टॉप करने का, मन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो जाता है। भगवान ने बोला है कि मन को कंट्रोल में रखने का, मन भी कभी कभी विचलित हो जाता है। भगवान ने कहा है कि काम को जो है दमन करना है, काम को रोकना है, और काम के प्रति भी कभी आसक्त हो जाता है। भगवान बोला है कि सबके प्रति जेनरसिटी होना चाहिए, सब पे कृपा होनी चाहिए, सबको सम देखना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं उसका भी हम ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है? अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जनरल भाषा में भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि प्रभु पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों ये क्रोध आ जाता है, पता नहीं क्यों ये मतलब मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसा हो जाता है। तो क्या इसका रीजन है? कैसे अब इससे हम लोग को रेमेडी मिलेगा? तो वो चीजें भगवान आगे बताएंगे। इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। क्या बोला जा रहा है? यानी जो भी हम पाप कर्म वगैरह जो करते हैं, वो परमात्मा हम लोग को प्रेरित नहीं करता है, यानी कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो कुछ और प्रॉब्लम क्या है वो भगवान बताएंगे। इसलिए 37 नंबर श्लोक देखिए। 37 नंबर श्लोक जो है वो भगवत गीता का बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा बुद्ध्यनम एह वेरिणम। काम एषो क्रोध एषो रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा बुद्ध्यनमेहि वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो क्यों मनुष्य इस पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है? अर्जुन महात्मा का यह प्रश्न है। हम चाहते नहीं है पाप कर्म करने के लिए, फिर भी पाप कर्म के प्रति हमारा आसक्त हो जाते हैं, क्यों? तो भगवान इस 37 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है काम और फिर दूसरा कारण है क्रोध। काम मतलब वासना और क्रोध मैंने क्रोध। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि हम जीव जो है, हम जो आत्मा है,
हम लोग भगवान के नित्य दास है, इसलिए हमारा काम है भगवान से प्रेम करना, यानी प्रेम हमारे हृदय में है। मगर वो ही प्रेम सतोगुण के संपर्क में जब रहता है तब हम भगवान से प्रेम करते हैं, और वही प्रेम जब रजोगुण के संपर्क में जब आ जाता है, जब प्रेम और रजोगुण जब संपर्क में आ जाता है, तब वो हम लोग को काम वासना में लगा देता है। और काम वासना में जब हम लोग लग जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। और वो ही काम वासना किसी कारणवश अगर पूर्ण नहीं हुआ, तब क्या होता है, हम लोग का क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध जो है, क्रोध तमोगुण से होता है, और इसलिए रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश होते ही, काम और क्रोध का प्रवेश होते ही हम लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो फिर यहां भगवान बोलते हैं कि ये जो काम है, ये काम की 3 क्वालिटियां हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है काम की। कैसे पहचानेंगे ये काम है? तो क्या बोला है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो काम का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, महासनो। महासन, महासनो मतलब महासनो, यानी काम एक ऐसा चीज है कि जिसकी कभी भूख मिटती नहीं है। जिस प्रकार कोई अग्नि में हम लोग ईंधन को डालते हैं, तेल को डालते हैं, तो जितना तेल डालते हैं उतना ही वो अग्नि जलती है। उसी प्रकार ये काम जो है, ये काम को 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 5 दिन दे दिया, मगर फिर भी इसकी भूख मिटती नहीं है, और ज्यादा इसको चाहिए, और ज्यादा चाहिए। यानी इसलिए इसको बोला गया है महासना। फिर दूसरा बोला गया है महापाप, यानी महापाप। ये जो काम जो है, हम लोग से महापाप कार्य कराने में ये कातुर रहता है। जीव जो है महापाप में प्रवृत्त हो जाता है। रावण का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे रावण काम के कारण, काम उत्तेजना के कारण वो महापाप कर बैठा, और वो मैया का हरण कर बैठा। काम से हम लोग दे सकते हैं, जैसे विश्वामित्र थे। विश्वामित्र तो परम योगी थे, मगर मेनका वो अपने योग का जो उनका स्तर था, उससे उनका फॉल डाउन हो जाता है, और वो मेनका के प्रेम में अपने आप को, मेनका के जो काम उत्तेजित जो मेनका करती है, उसमें वो प्रवाह कर जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं सौबरी मुनि का एग्जाम्पल। सौबरी मुनि जो है, कई हजार साल तक यमुना जी में तपस्या कर रहे थे, मगर उन्होंने क्या देखा, मछलियों का संग देखा, और मछलियों का संग देखते उनमें इतनी उत्तेजना, इतनी काम वासना उनमें उत्पन्न हो गई कि वो परम योगी होने के बावजूद भी वो उस जो तपस्या करते, उस तपस्या को बंद कर 50, एक राजा थे, उनकी 50 कन्या थी, और 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। तो ये काम जो है, काम को क्या बोला गया, महासनो महापापमा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, विद्यनेम इह वैरिणम। विद्यनेम इह वैरिणम, यानी वैरिणम यानी शत्रु। ये किसका शत्रु है, ये आत्मा का महान शत्रु है। तो ये काम जो है, काम हमारे मन के ऊपर में, काम जो है हमारे इंद्रियों के ऊपर में, काम जो है हमारे बुद्धि के ऊपर में, इसने स्थान बना लिया, इसने अपना घर बना लिया है। जिसके कारण क्या है कि हम भूल गए हैं, हमारी चेतना अशुद्ध हो गई है। हम भूल गए हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो अगर हम भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य करते हैं, तब हम इस काम रूपी दुर्जन से हम लोग मुक्त पा सकते हैं। और जहां तक क्रोध की बात है, क्रोध अगर भगवान से रिलेटेड होता है तो अच्छा है, वरना क्रोध अगर इस भौतिक जगत की कोई वस्तु वासना हम लोग को नहीं मिली, उससे अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो खराब है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि
हनुमान जी ने भगवान की सेवा में तत्पर होते हुए लंका में क्रोधित होकर आग लगा दी, तो वो अच्छा है, वो सेवा है। क्रोध हुआ मगर भगवान की सेवा से वो लिंक है। और इवन इस महाभारत के युद्ध में भी भगवान चाहते थे अर्जुन महात्मा से कि अर्जुन महात्मा तुम क्रोधित हो और मेरे आदेशों का पालन करते हुए युद्ध करो और तुम्हारे सामने जो तुम्हारे शत्रु खड़े हैं इन सबको मारो। तो यानी क्रोध अच्छा है, मगर वो क्रोध जब भगवान के लिए है, भगवान के कार्य से रिलेटेड है, तो वो क्रोध अच्छा है। अगर कोई गुरु का अपमान करता है और वहां अगर हम लोग क्रोध करते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गुरु और कृष्ण के लिए अगर हम लोग क्रोध करें तो अच्छा है। मगर कोई कामना वासना पूर्ण नहीं हुई, सपोज मेरी इच्छा हुई कि मैं मालदीव जाऊं, अभी मालदीव जाना है, मालदीव का टिकट बन गया, सब कुछ बन गया। और देखिए हम लोग को दूसरा अध्याय में भी ये श्लोक मिला था ना, ढायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। तो जब मालदीव का टिकट बना लिया, मेरे को जाना है, करना है, वहां पे मैं एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ये करूंगा या कुछ भी पड़ेगा। अब किसी कारणवश कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाया, तो क्या होगा? क्रोध आएगा, क्योंकि वो एक कामना वासना थी, वो एक प्लानिंग था, वो नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। दैट मीन्स अगर इस भौतिक शरीर से अगर क्रोध आ रहा है तो दिस इज नॉनसेंस। तो यानी हम लोग को दो चीज मिला इसके अंदर में कि काम और क्रोध ये दोनों ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खराब है। मगर काम का भी एक चीज है, भगवान काम के लिए बोले हैं कि भगवान बोले कि मैंने वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली में विवाह का एक ठो सुविधा रखा है। विवाह में अगर कोई आवंटित होता है और उसके बाद कोई अगर अपना संबंध अगर बना रहा है अपने ही सिर्फ स्त्री से या अपने ही सिर्फ पति से, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज काम में ज्यादा, और उसमें भी एक बात है, गृहस्थ आश्रम में भी जो है फिर उसी में लिप्त नहीं रहना है। गृहस्थ आश्रम भगवान ने दिया है ताकि हम क्रमश भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए, कामना वासना के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं जी? पढ़िए। हरे कृष्ण। जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। हरे कृष्णा, अतः हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमारे जिस प्रकार दूध में अगर इमली या कोई खटाई अगर दी जाती है तो वो दूध जो है क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो यानी दूध जो है इमली के संस्पर्क में आकर वो दही बन गया। उसी प्रकार हम जीव आत्मा के हृदय में प्रेम है, मगर ये प्रेम जो है रजोगुण के संस्पर्क में आकर ये क्या बन जाता है? काम बन जाता है। तो हम लोग को देखना है हमारा जो प्रेम जो है, हमारे हृदय में जो प्रेम है, ये प्रेम जो है प्योर प्रेम बना रहे, सतोगुणी प्रेम बना रहे। जहां ये रजोगुण के संस्पर्क में आएगा वहां ये काम को उत्तेजित करेगा। आगे बढ़िए। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीव आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीव आत्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्र सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है।
भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति की हेतु सुविधा प्रदान करने की निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती है, तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसे यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और हरे इस परम कृष्णा, तत्व को हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे में और जानवर में क्या अंतर है। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, मगर जानवर में वो विवेक नहीं है जिज्ञासा करने की। तो मनुष्य क्या जिज्ञासा कर सकता है? अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मनुष्य अपने आप को 3 प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है, और मैं मृत्यु के उपरांत कहां जाऊंगा, और मैं इस भौतिक जगत में क्यों दुख पा रहा हूं। ये है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने आप को जानना। हु एम आई, मैं कहां से आया हूं, मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, और मैं इस भौतिक जगत में क्यों दुख पा रहा हूं। व्हाट इज द रीजन, मेरी क्या गलती है। तो इस गलती को हम लोग क्या करते हैं अक्सर, क्या तो जो कमजोर है उसके ऊपर ढाल देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं तकलीफ पा रहा हूं, या जिसमें थोड़ा सा ज्ञान है वो तीनों गुणों के ऊपर में डाल देता है कि 3 गुणों के प्रभाव से हम तकलीफ पा रहे हैं। मगर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, ना तो तुम किसी और के द्वारा सताए जा रहे हो, ना तुम 3 गुणों के द्वारा सताए जा रहे हो। तुम अपने काम वासना के कारण, तुम्हारी इंद्रियां जो काम वासना के प्रति जो लिप्त होना चाहती है, तुम उसके द्वारा सताए जा रहे हो। क्योंकि तुम जब काम वासना करते हो, जब तुम इंद्र तृप्ति को भोगना चाहते हो, तब तुम क्या है, इस भौतिक जगत के 3 गुणों से तुम प्रभावित हो जाते हो, और तुम इसलिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हो। यही तुम अपने इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दोगे, तुम इन इंद्रियों को अगर कृष्ण की सेवा में लगा दोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों ही चंचलता खत्म हो जाएगी। और जब चंचलता खत्म हो जाएगी, तो ये जो विषय जो है, ये इंद्रियों के जो विषय, इसमें फिर मजा नहीं आएगा। क्या है, इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसा लगेगा चमड़ा के साथ क्या, चमड़ा क्या है, चमड़ा को कितना चाटेगा, है तक बेकार काम है। भगवान का नाम लेंगे, उसमें मजा है, उसमें आनंद है। बहुत अंतर आ जाएगा सोच विचार में। हाँ, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 100 दिन में नहीं होगा, 5 साल 10 साल 20 साल कभी तो होगा। पढ़िए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माधस्य यतो वन्यादित रतक्षस। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। प्रभु जी, ये इसमें लिखा हुआ है अतः काम का उद्गम भी पार ब्रह्म से हुआ है। जब ये क्या? प्रश्न हम लोग लेंगे उस टाइम पर प्रश्न पूछेगा। अभी कंटिन्यूटी में क्यों चल रहा है ये? ठीक है, ठीक है प्रभु। 38 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक क्या बोलता है? धूमेन आवृते वहनी, ये वही वहनी होगा ना, वही होगा।
वह नीर वहनीर, वहनीर, वहनी वहनी, ओके। धूमेन आवृते वहनी यथा आदर्शो मलेन च, यथा यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भ से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भगवान आगे के श्लोक में बोले हैं कि सभी कोई जो है पाप में, पाप कार्यों में सभी कोई लगे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी कोई एक समान पापी है, कोई छोटा पापी है, कोई बड़ा पापी है, कोई बहुत बड़ा पापी है। तो ऐसा थोड़ी ना कि सभी कोई मर्डरर है, अच्छे लोग भी है इस पृथ्वी में। तो विभिन्न प्रकार की लोगों की श्रेणियां हैं। कोई ज्यादा गंदे काम करते हैं, कोई थोड़े से गंदे काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो समझ गए हैं कि गंदे काम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, 3 श्रेणी बताई गई है। 3 श्रेणी क्या है, सबसे पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी। सबसे पहला श्रेणी बताया गया है धुएं से, कितना नंबर श्लोक, हाँ ये, सबसे पहला श्रेणी बताया गया है कि धुएं से अग्नि जिस प्रकार वो रहता है, आवृत रहती है। दूसरा बताया गया है जिस प्रकार दर्पण से धूल, जिस प्रकार दर्पण पे धूल जमी हुई रहती है। और तीसरा बताया गया है जिस प्रकार भ्रूण जो है, भ्रूण गर्भ में आवृत रहता है। इस प्रकार ये 3 कैटेगरी बताई गई। तो भगवान बोल रहे हैं कि पाप करने वाले लोग जो है, जिनके ऊपर काम का दमन है, काम के जो आवरण है, काम का जो आवरण है वो 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार का हो गया जैसे धुएं से अग्नि आवृत है, जिस प्रकार दर्पण से धूल आवृत है, जिस प्रकार भ्रूण गर्भ में आवृत है। तो यहां क्या बोल रहा है अभी कि जो भ्रूण से जो आवृत है, इसको बताया गया है कि ये व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति है, ये बहुत नीचे स्तर का है, और इसके ऊपर जो है काम जो है बहुत अधिक प्रभावित है। फिर दूसरा कैटेगरी जो बताया गया है, इसके ऊपर काम जो है इससे कम है, तो यानी ये रजोगुणी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति समझा है कि काम वासना खराब चीज है, अच्छा नहीं है, इसको धीरे धीरे छोड़ना है, तो उसको सतोगुणी बताया गया है। यानी इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है और धीरे धीरे वो इसको छोड़ना चाहता है। तो देखिएगा अग्नि में जो धुआं जो रहता है, वो धुआं अगर अग्नि अच्छे से जलती है तो वो धुआं गायब हो जाता है, यानी कुछ पल की बात होती है। दर्पण पे जो धूला है वो कुछ हद तक रह जाता है, काफी हद तक रह जाता है। और भ्रूण गर्भ में भ्रूण वो 9 महीना तक रहता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो गंदगी से ही भरा हुआ रहता है। तो क्या बताया गया है, मनुष्य को बताया गया है सतोगुणी। मनुष्य जो है, अगर हम लोग मनुष्य की कैटेगरी अगर लें तो मनुष्य सतो धुएं वाला एग्जांपल में आएगा। जानवर और पक्षी, एनिमल और बर्ड जो है वो आएंगे दर्पण वाली कैटेगरी में। और जो पेड़ इत्यादि है, पेड़ जो हमेशा बहुत जन लोग होते हैं जो हम लोग देखते हैं छोटे कपड़े पहनते हैं या नग्न रहना चाहते हैं, तो उनको भगवान क्या करते हैं, पेड़ की योनि में डाल देते हैं। तो उनको बताया गया है तमोगुणी, यानी उनको बताया भ्रूण से आसक्त, यानी इनमें काम वासना बहुत ज्यादा रहती है, इनमें काम वासना मध्य रहती है, और मनुष्य में काम वासना इनके और इनके कंपैरिजन में कम होती है। अब क्या बताया गया है कि काम जो है, काम
अगर मनुष्य के लेवल पे हम लोग अगर देखें तो पता चलेगा कि भ्रूण से जैसे भ्रूण गर्भ से जैसे भ्रूण आसक्त रहती है, आवरण रहती है, तो ये हो गया इंद्रिय, ये हो गया इंद्रियों के लिए कि इंद्रिय जो है वो सबसे ज्यादा काम जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली इंद्रियों पे रहता है। मनुष्य की जो इंद्रियां जो है उनके ऊपर काम का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। फिर जिस प्रकार दर्पण पे धूल जमा हुई रहती है, इसको बताया गया है मन। तो मनुष्य का जो मन है वो मन जो है वो इंद्रियों से बेहतर है। मन जो है इंद्रियों से ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर धुएं से जो आवृत है इसको बताया गया है बुद्धि के साथ में, इसको कंपैरिजन किया गया है बुद्धि के साथ में। यानी बुद्धि जो है ये कम कलुषित होती है, मन जो है बुद्धि से ज्यादा कलुषित होती है और मन से ज्यादा इंद्रियां कलुषित होती है। हम लोग को अब देखना है कि ये इंद्रियां जो है इसका मतलब सबसे प्रधान बेवकूफ है। इंद्रियां खूब जल्दी काम से काम के अधीन हो जाती है। मन जो है कम अधीन होता है और बुद्धि उससे भी ज्यादा कम अधीन होती है। मगर आज इस जड़ जगत में, इस कलियुग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंद्रियां कमजोर होने के कारण मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और बुद्धि जो है मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्योंकि काम जो है, काम वासना जो है वो इंद्रियों के ऊपर में हावी हो गया है। अब बात यह है कि हम इस परिस्थिति को कैसे ढंग में लाएंगे, किस प्रकार हम लोग ये जो पेड़ों की जो योनि है इससे निकलेंगे, पेड़ और पशुओं की जो योनि है इससे निकलेंगे। तो इसका एक रास्ता बताया गया है कि हमको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये जो काम जो है, काम हम लोग के ऊपर में हम लोग को नचा नहीं सकता है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का रास्ता बताया गया है शास्त्रों का अध्ययन, यानी भगवत गीता और भागवतम इत्यादि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि शास्त्रों के नॉलेज के माध्यम से स्ट्रॉन्ग होगी। और बुद्धि जब स्ट्रॉन्ग होगी हम लोग की, तो ये काम जो है, काम रूपी जो है, ये काम वासना जो है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और बुद्धि पे जब हावी नहीं होगा तो बुद्धि क्या करेगा, मन को कंट्रोल करेगा और मन जो है इंद्रिया को कंट्रोल करेगी। अब मन को भी और ज्यादा शक्तिशाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को क्या करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करने के लिए नो डाउट बुद्धि तो कंट्रोल करेगी जब बुद्धि स्ट्रांग होगी। इसके अलावा भी मन को कंट्रोल अगर करना है और ज्यादा अच्छा से कंट्रोल करना है तो हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करना पड़ेगा, खूब अच्छे तरीका से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। तब क्या होगा, हमारी बुद्धि और मन ये सब जब स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक काम जो है वो फिर मनुष्य के ऊपर में हावी नहीं होगा। तब क्या होगी, ये इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेगी, मन भी कंट्रोल में रहेगा और बुद्धि भी कंट्रोल में रहेगी। हरे कृष्णा, समझ में आया आप लोग को? किसको समझ में नहीं आया वो बताए। और कोई कुछ प्रश्न तो वो रिलेटेड दूसरा है। ओके, किसी को ये समझ में आया कि नहीं आया? नीतू माता जी कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए। प्रभु जी, जो लास्ट पोर्शन आपने समझाया वो थोड़ा नहीं समझ में आया कि मन बुद्धि, लास्ट वाला जो आपने बताया, जो आपने कंपैरिजन बताया कि बुद्धि से, मन से और इंद्रिय से, जो आपने बताया वहां तक समझ में आया है। सिंपल सा समझिए, हमारी भगवान यहाँ पर बोले हैं
कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है, जैसे एक बच्चा 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहता है, किस तरह से विषम परिस्थिति में वो रहता है, हिल डुल नहीं सकता है, रक्त से सना हुआ रहता है, एकदम गंदगी में रहता है। तो काम जो है, काम को क्या बताया गया है, काम को 3 तरीका से बांटा गया है। काम को कंपैरिजन किया गया है, काम किस पे कितना, जैसे भ्रूण से जैसे ये आवरण है, यानी कितना कष्टदायक है, यानी ये मोस्ट डेंजरस है। तो उसी प्रकार काम का जो दमन है, काम का सबसे मोस्ट डेंजरस काम का दमन जो है वो इंद्रियों के ऊपर है। इंद्रियों के ऊपर काम का सबसे प्रगाढ़ दमन है। इंद्रियों से कम दमन, इंद्रियों से जो कम दमन जो है वो है मन के ऊपर में, और मन से कम दमन जो है काम का वो है बुद्धि के ऊपर में। यानी इंद्रियां सबसे ज्यादा कमजोर है, इंद्रियों से स्ट्रांग मन है, मन से स्ट्रांग बुद्धि है। मगर ये जो काम जो है ना, ये कामना वासना, ये जो वासना जो है, ये वासना क्या करती है, सबसे पहले अपना विक्टिम, सबसे पहले अपना विक्टिम मतलब क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपना शिकार बनाती है। सबसे पहले अपना शिकार जो है वो इंद्रियों को करती है, इंद्रियों को बेचैन कर देती है काम। तब क्या होता है, ये इंद्रियां जब बेचैन हो जाती है तो ये मन और बुद्धि दोनों ही कंट्रोल में नहीं रहता है। इमीडिएटली जैसे मैं अभी अगर बोला सपोज आनंद प्रभु को कि आनंद प्रभु हम लोग को लॉस एंजलिस जाना है, सुनने के साथ साथ उनके मन में प्लानिंग चालू हो गया, बस कल टिकट बनाने के हम लोग को जाना है। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ सुना, उनके कानों ने सुना, सिर्फ सुना तो इंद्रिया इमीडिएटली सक्रिय हो गई और काम से वो उत्तेजित हो गई। तो भगवान यहां क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को बुद्धि को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर हम लोग बुद्धि को दमन कर लिए तो हम लोग काम पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, तो भगवान यहां बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, आचार्य गण बोलते हैं कि बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र तरीका है कि हम लोग को अपने आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, यानी भगवत गीता और भागवतम को जानना पड़ेगा। शास्त्र को जब पढ़ेंगे, शास्त्र को जब आस्वादन करेंगे, तब हमारी बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी। ओ अच्छा, हमको काम जो मेरा शत्रु है, अच्छा इंद्रिय जो है, इंद्रिय ही मेरा चंचल है, इंद्रियों को मेरे को बस में करना है। तो इंद्रियों को बस में करने के लिए थोड़ी देर में क्या बोला था आप लोग को कि इंद्रियों को बस में करने का कोशिश करेंगे तब ये इंद्रिया बस में नहीं रहेंगी। इंद्रिय को आप संयम नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय को नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। तो बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को हम लोग शास्त्रों के माध्यम से उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब शास्त्र के माध्यम से बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिक मन को भी कंट्रोल करेगी और मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। मगर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मन को और एक डोज दे दो। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कोविड का 2 डोज देते ना, सिंगल डोज, डबल डोज, तो इसका डबल डोज क्या होगा, मन को अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जाप करेंगे, प्योरिटी से करेंगे, तब क्या होगा, ये मन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बुद्धि के द्वारा भी स्ट्रांग हो रहा है और हरे कृष्ण जप के द्वारा भी स्ट्रांग हो रहा है। तब क्या होगा, ये काम जो है ये हम लोग को दमन नहीं कर पाएगा, काम जो हम लोग को बेवकूफ नहीं बना पाएगा, काम हम लोग को विक्टिम नहीं बना पाएगा। आप समझ में आया नहीं आया? जिसको नहीं आया वो वापस पूछे। ओके, सभी को क्लियर समझू मैं? योगेश प्रभु, गीता माता सबको बस थम्स अप करने से मैं समझ जाऊंगा। राजेश्वर प्रभु आपको समझ में आया? आया, ओके। और कौन है जो कैमरा ऑन कर रखे हैं? कुमुद महाराज जी को आया, ओके। राहुल प्रभु, रामू प्रभु, सारिका माता जी समझ में आया? भावना माता जी, ओके ओके, क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। ओके जी प्रभु जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मालूम चल गया है हम लोग को कि ये काम जो है, काम और क्रोध हम लोग का शत्रु है। तो हम लोग को 37 नंबर श्लोक में मालूम चल गया, 3.37 में हम लोग को मालूम चल गया कि काम और क्रोध हमारा शत्रु है। ये काम जो है, अब ये काम जो है उसकी
3 कोटियां हैं, उसके अंदर में काम किस प्रकार सबसे ज्यादा इंद्रियों पर दमन करता है। तो यानी अभी भगवान अब आगे बताएंगे कि काम जो है हमारा दुश्मन तो है ही है, मगर इसका सबसे पहला विक्टिम इंद्रिय है। तो अब इंद्रियों को कैसे हम संयमित करेंगे, इंद्रियों को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो बातें भगवान अब आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो इसके पहले आप लोग कोई भी एक जन 38 नंबर का तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्ण। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्धि चेतना धूमिल होती। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत में कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, 39 नंबर श्लोक। अभृतम ज्ञानम एतन ज्ञानिन नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ क्या बताया गया है? नित्य वैरिणम। नित्य वैरिणम मतलब इटर्नल शत्रु। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये काम जो है हमारा इटर्नल शत्रु है, इटर्नल एनिमी है, नित्य। क्यों नित्य है? क्योंकि जब जब हम 84 लाख योनियों के चक्कर में जाते हैं, हर बार जो मन जो है मन, वो मन को मालूम रहता है किस शरीर में क्या भोग का सामग्री है, क्या उसमें इंटेस्ट का सामग्री है। तो हर बार मन जो है चंचलता के कारण वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इंद्रियां जो है हर शरीर में, कुत्ता का शरीर, जानवर का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, मनुष्य का शरीर, जो भी शरीर उसमें मिलता है, हर शरीर में वो काम और वासना से वो पीड़ित रहता है और उसको भोग करने की वो कोशिश करता है हर शरीर में। तो इवन बताया गया है बंदर का शरीर, बंदर खूब रजोगुणी होता है, खूब ज्यादा उसमें काम वासना होती है। फिर पिजन में पाया गया है कबूतर। इस प्रकार कुछ योनियां होती है जो खूब अधिकाधिक काम वासनाओं वाला उनका शरीर होता है। और वैसे ही पिकॉक जो मोर होते हैं, मोर
संग से बच्चा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसलिए मोर को इतना पवित्र मानते हुए भगवान जो है मोर पंख को अपने सिर पे धारण करते हैं, क्योंकि उसमें काम वासना नहीं रहती है। तो इस 39 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि काम जो है वो हमारा नित्य शत्रु है। और ये काम जो है ये क्या कर रखा है, ये आत्मा को ढक रखा है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा चेतनशील है, आत्मा भगवान का नित्य दास है, मगर ये काम आत्मा के ऊपर ढक दिया है। इस प्रकार से वो ढक दिया है कि आत्मा को काम में ही अब आनंद आने लग गया है। इसलिए आत्मा जो है वो बुद्धि को भी स्ट्रांग होने के लिए नहीं बोलता है, मन को भी स्ट्रांग होने के लिए नहीं बोलता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अपने तात्पर्यों में कि इस जगत को मैथुन आगर कहा गया है। मैथुन आगर कहा गया मतलब जैसे कारागार होता है। कारागार में क्या होता है, कोई आदमी अगर गलत काम करता है तो उसको कारागार में डाल दिया जाता है। एक 6 फुट बाय 6 फुट का रूम के अंदर में उसको रख दिया जाता है। वो वहीं उसका खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, वहीं उसका सारे कार्य। उसी प्रकार हम जीवों की इंद्र तृप्ति जब प्रबल हो जाती है और हम लोग भोगना जब चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं, इस मैथुन आगार यानी इस पृथ्वी लोक में हमको भेज देते हैं। जाओ तुम मैथुन में ही तुम इंटरेस्ट लो, तुम मैथुन में ही, मैथुन कार्यों में ही तुम फंसे रहो और एक के बाद एक योनि, एक के बाद एक योनि, और हर योनियों में तुम किस प्रकार मैथुन का वो जो सुख तुम अपने आप को भोगना चाहते हो वो तुम भोगते रहो। तुम चाहे हर योनि में तुम स्त्री बनो, चाहे हर योनि में तुम पुरुष बनो, तुम्हारा मैथुन करने का इच्छा है तुम मैथुन में ही लगे हुए रहो, डोंट वरी। तो यानी काम जो है, काम हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और इस काम से जो है निवृत्त पाने का जो रास्ता क्या है वो भगवान अब आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो काम को अल्टीमेटली भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, काम हमको भक्ति मार्ग में लेके जाएगा, काम हम लोग को भगवान से मिलाएगा। ठीक है सीमा माता जी, क्लियर एकदम? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है प्रभु जी, गलत सबसे बड़ी बात है। उल्टा बोल रही है। अब कहाँ से कहाँ लेके आप रजनीश से ओशो रजनीश के कंसेप्ट में चले गए। हमें हर चीज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग सबको एकाग्रता से सुन रहे हैं, अच्छा बात है। तो ये काम जो है ये हमारा दुश्मन है। काम को यहाँ पर बताया गया है, काम अज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, अगर वासना है, सपोज वासना है, तो भगवान ने हम लोग को गृहस्थ आश्रम दिया है, राइट? भगवान हम लोग को गृहस्थ आश्रम दिया है। गृहस्थ आश्रम में संतान की उत्पत्ति के लिए अगर हम लोग संबंध बनाते हैं वहां तक ठीक है, और ये तो मनुष्य का एक स्वभाव है। आप लोग सब कोई मेरे एज के समान है, इसलिए मैं प्रॉपर वर्ड यूज करता हूं। वैसे इस्कॉन में इस टाइप से यूज नहीं करते हैं इस वर्ड को, फिर भी मैं बताता हूं कि हम लोग सेक्स वर्ड को ही प्रॉपरली इसमें लेते हैं, एग्जैक्ट वर्ड को, ताकि समझने में, जो चीज समझने का हम लोग कोशिश करें वो एप्रोप्रिएट समझ में आना चाहिए। मतलब कोई हम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं बोल के आप कुछ समझ रहे हैं वासना को, मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं, नहीं, लेट अस टेक द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो क्या है ये, हम लोग के कल हम लोग क्या स्टडी किए, कई जन्म जन्मांतर से हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर ले रहे हैं। तो शरीर लेने के कारण क्या हो गया है, हम लोग का क्या गया, उन विषयों पे आसक्ति हो गया है, हमारा एक स्वभाव बन गया है। तो डेफिनेटली वो स्वभाव इतना जल्दी से जाएगा नहीं, मगर भगवान ने क्या बोला है कि तुम वर्णाश्रम प्रणाली में रहो, धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम आसक्त होने का कोशिश करो, अनासक्त होने का तुम कोशिश करो। तुम ग्रेजुअली तुम उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। तुम अगर डेली कोई चीज काम कर रहे हो तुम उसको वीकली करो, वीकली करते करते तुम उसको
15 डेज करो, 15 डेज करते हैं तो तुम उसको मंथली करो, ग्रेजुअली यू शुड। नहीं तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली क्या बोला, अग्नि में ईंधन गिरने की तरह है। आप अग्नि में कितना ही ईंधन गिरते जाइए, वो अग्नि और ज्यादा भड़केगी और अग्नि समाप्त नहीं होगी। उस अग्नि की जो ज्वाला है वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम लोग काम को दमन नहीं करेंगे तो ये काम को कितना ही भोग दे दीजिए आप, कितना ही इसको आप भोग दे दीजिए, अल्टीमेटली ये भूखा प्यासा रहता ही है, अल्टीमेटली आपको डुबाने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोग को खूब चतुर होना है। इसको क्या करना है हम लोग को, हम लोग को मालूम चल गया अभी आज कि ये काम जो है सबसे पहला टारगेट इंद्रियों को बनाता है। तो इंद्रियों को बनाता मतलब क्या हो गया, ध्यायते विषयान् पुंसः, यानी कान और आंख के माध्यम से इंद्रियां काम के प्रति, भाई आज अगर कोई हमको, हम जैसे अभी एग्जांपल दिया कि आनंद प्रभु को मैं बोला कि प्रभु हम लोग लॉस एंजलिस चलते हैं, यानी उन्होंने कान के माध्यम से उसको सुना, या फिर सपोज उनको कोई कुछ बोला तो उन्होंने आंख के माध्यम से कोई चीज को देखा, तब क्या हुआ, काम उत्तेजित हुआ। अभी क्या, हम अगर इंद्रियों के जो विषय है आंख और कान, इन क्या चीज से हमारे अंदर में कोई चीज आता है, कोई भी भावना हमारे मन में क्या चीज से आती है, क्या तो हम लोग कोई चीज देखते हैं तब जाती है, या कोई चीज हम लोग सुनते हैं तब जाती है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं भीतर जाने का। तो कान और आंख, इन दोनों को अगर हम कृष्ण से रिलेटेड कार्यों में अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको एक फालतू का काम में, फालतू का बात में इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये क्या लिखे माता जी, प्रभु जी, इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि पेड़ बहुत बड़े, पीड़ बहुत, बाद में बात करेंगे, ओके लीव इट। तो काम जो है वो अज्ञान का स्वरूप है। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए 39 का। हरे कृष्ण। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो ठीक है, 39 नंबर श्लोक में आज हम लोग रखेंगे और कल जो हम लोग 40 नंबर श्लोक से देंगे। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। हरे कृष्ण। अच्छा, सबसे पहले प्रभु जी हम लोग भागवतम नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं? ओ माता जी है नहीं क्या?